पिछले वीडियो में मार्क्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, पेपर्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो अब अपने सेकंड पेपर शुरू करेंगे। तो सेकंड पेपर में जो बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस की, वो आपने ख़रीदनी है। डिफरेंशियल कैलकुलस में एक चैप्टर होता है आंशिक अवकलन का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ये चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है जिसमें से बड़ा क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उस चैप्टर में से बनता है। ऐसा नहीं है कि 4 नंबर में, 1 नंबर में प्रश्न नहीं आता, तो वहाँ भी ये प्रश्न बन सकता है आपके लिए। बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपने +2 में 12वीं क्लास में पढ़ा था। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जब एक वेरिएबल का मान एक वेरिएबल पर निर्भर करता है, तब उनमें जो परिवर्तन होता है उसको अवकलन बोला जाता है। जैसे कहीं पे y = fx लिखा होता है, तो तुम्हें मालूम है x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर होता है। y x पे निर्भर करता है, इसलिए आश्रित चर होता है। अब y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो इस चीज़ को हम इस तरह से समझते हैं कि जब एक वेरिएबल का मान एक वेरिएबल पर निर्भर करता है, तब होने वाला जो अवकलन है वो साधारण अवकलन या सिंपल डिफरेंशिएशन कहलाता है। y = fx दिया हो तो एक वेरिएबल पे निर्भर कर रहा है, तो dy/dx का मान निकालते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं और जो चैप्टर अपन ने पढ़ना है आंशिक अवकलन, इसकी परिभाषा किस तरह से बनती है। तो यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि जब एक वेरिएबल का मान 2 या 2 से अधिक वेरिएबल्स पे निर्भर करता है, तब जो होने वाला डिफरेंशिएशन, जो होने वाला अवकलन होता है वो आंशिक अवकलन कहलाता है। सपोज z = fxy लिखा हुआ है, इसका मतलब जो x और y है यहाँ पे वो स्वतंत्र चर है, और जो z है वो आश्रित चर है। z का मान x पे भी निर्भर करेगा, z का मान y पे भी निर्भर करेगा। अब जब आंशिक अवकलन किया जाता है, तो जैसे z का विद रिस्पेक्ट टू x भी हो सकता है और z का विद रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है। अब जब z का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है, तो y एज ए कांस्टेंट काम करता है, अचर की भांति काम करेगा। अब जब हमें प्रश्न मिलता है तो सपोज z का कोई मान लिखा होता है, तो वहाँ पे अचर तो अचर है ही, तो जब x के सापेक्ष करेंगे तो y भी एज ए कांस्टेंट काम करता है। इस चीज़ को अपने इस तरह से लिखते हैं, जो मैंने लिखा है ∂z/∂x बोलते हैं इसको। ∂z/∂x मीन्स z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट काम करेगा। इसी तरह से यदि z का विद रिस्पेक्ट टू y आंशिक अवकलन करेंगे अपने, तो x एज ए कांस्टेंट काम करता है। तो जब z का विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन होगा, तब अपने इसको लिख सकते हैं ∂z/∂y। अब नीचे मैंने लिखा है यदि z = fxy हो अपने पास और ∂z/∂x हो, तो इसका मतलब तुमने z का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली आंशिक अवकलन कर दिया। तो जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो ये y एज ए कांस्टेंट काम करेगा। इसको अपने इस तरह से भी लिख सकते हैं z के फुट पे x। इसी तरह से ∂z/∂y है, तो इसका मतलब पता है z का विद रिस्पेक्ट टू y आंशिक अवकलन, x कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसको हम लिख सकते हैं zy। इसी तरह से जो ∂z/∂x दिया हुआ है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना हो, तब हम लिखते हैं ∂z/∂x किया। क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू हो रहा है तो y एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो लिखेंगे अपने शॉर्ट फॉर्म में z फुट पे x 2 बार ही लिख देंगे, क्योंकि हमने z का 2 बार ही x के सापेक्ष अवकलन किया। इसी तरह से ∂2z/∂y2 को मैंने लिखा है
जेड के फुट पे वाई 2 बारी और यहाँ पे एक्स कांस्टेंट की तरह काम करता है। इसके बाद यदि डेल जेड बटे डेल एक्स का वाई के सापेक्ष अवकलन करना हो तब इसको लिखा जाता है डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई इंटू डेल एक्स। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं जेड फुट पे वाई और एक्स। इसी तरह से डेल जेड बटे डेल वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया जाए तो बनता है डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई। डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई इंटू डेल एक्स लिखा हो या डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई लिखा हो, ये दोनों मान सदैव समान होते हैं। आगे प्रश्न पढ़ेंगे जब अपने, तब तुम्हें ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि इन दोनों का मान समान होता है। अर्थात जेड का पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, या जेड का पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, कोई अंतर नहीं आता, दोनों का मान समान होता है। ये बेसिक चीज़ होती है हमारे पास। नीचे मैंने लिख दिया ना, डेल स्क्वायर जेड बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बटे डेल वाई इंटू डेल एक्स। अब आपने समझना ये है कि जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपने, तो यदि किसी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वाई एज ए कांस्टेंट होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो एक्स कांस्टेंट होगा। इस चीज़ को अच्छी तरह से रट लेना आपने। जिसके विद रिस्पेक्ट टू काम करना है, रिमेनिंग वेरिएबल जो बचते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं जिनको ध्यान से समझना। डिफरेंशिएशन वही है जो तुमने 12वीं क्लास में पढ़ा, कोई चेंज नहीं आएगा डिफरेंशिएशन में। बस ध्यान ही यहाँ रखना है कि तुमने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। लिख दिया मैंने। ज्ञात करें डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स इंटू डेल वाई। सोल्यूशन लिखेंगे जब अपने, तो ध्यान से चीज़ को समझना। u का मान मैंने लिख दिया पूरे का पूरा। ये लाइंस होती हैं जो पेपर में आपको लिखनी है। मैं जनरली एक ही प्रश्न में लिखता हूँ, आगे मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दिया करूँगा। तो मैंने लिखा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर डेल यू बटे डेल वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो y जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ तुमने डिफरेंशिएशन करना है। तो मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखा, कांस्टेंट है मेरे पास। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैंने लिख दिया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो y बटे एक्स में y दिख रहा है तो y का 1 हो गया, तो 1 बटे एक्स वैसे का वैसे है। फिर माइनस, यहाँ पे तुम्हें y 2 बार ही दिख रहा है, तो u इंटू वी से अपने इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2y, सेकेंड टर्म एज इट इज़ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। फिर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स के कारण 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब y नीचे है तो y को ऊपर लेके जाया जाता है, पावर को आगे लाते हैं, पावर में एक कम करते हैं, तो बचा माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर। फिर अगला स्टेप है, थोड़ा मैं स्टेप डायरेक्ट लिखता हूँ तो थोड़ा समझने की कोशिश करना, फिर भी कोई पल्ले नहीं पड़े, बात समझ में नहीं आए तो वहाँ स्टार बना लिया करना, मैं तुम्हें समझा दूँगा। अब ऊपर हो गया x पावर 4, नीचे x, तो एक x से x कट गया तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन वाई एज इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस कर देना। वाई स्क्वायर ऊपर गया तो y पावर 4 हो गया, तो प्लस x अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस x वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब फर्स्ट और थर्ड टर्म देखो, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर x कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया x। 2y टेन इनवर्स x अपॉन वाई एज इट इज, फिर इसका एलसीएम लिया, सेम होगी वैल्यू, डेल यू बटे डेल वाई का मान आ गया x माइनस 2y टेन इनवर्स x अपॉन वाई। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करना है अपने को,
तो जब x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किया तो डेल बटे डेल एक्स डेल यू बटे डेल वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। टेन इनवर्स के कारण 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना तो 1/y। फिर सॉल्व किया तो 1 माइनस 2y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लिया, सॉल्व किया अपन ने तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई का मान निकालेंगे तब ये मान अपने को मिलेगा। इस तरह से इसके प्रश्न करने हैं। आज एक प्रश्न पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें और एग्जाम्पल बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है।